हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैथ्स की क्लास लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर केडी स्टडी बाय अंकित राजा। बड़ा प्यार आपका मिल रहा है, बड़े अच्छे से मिल रहा है। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। और आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आए हैं और उस प्रैक्टिस क्लास में हम आज जो प्रैक्टिस सीट है 1 उसको फॉलो करेंगे और ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती रहेंगी और क्लासेस भी मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और अच्छे प्रयास आप कर रहे हैं। और आपके प्रयासों को देखते हुए ही हम भी एक आपके साथ प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा मिले। तो आने वाले एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज फिर एक अच्छी क्लास लेकर आए हैं, एक दमदार क्लास परसेंटेज के। कम से कम इसमें हम 250 से 300 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। और इस क्लास में हमें इतना करना है कि आने वाले एग्ज़ाम में पेपर में कोई सवाल छूटे ना, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी सब आ जाएं इसमें। और जितने क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आप खुद भी कोशिश करिए कि हम खुद भी उनको करें, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपसे अच्छे से समझ में आएगा नहीं। क्योंकि चीज़ों को जब हम अपने ऊपर डाल के करते हैं तब हमें पता चल जाए कि इन चीज़ों का महत्व क्या होता है। यानी कि अगर हम खुद सवाल करेंगे तो चीज़ें हमारे और अच्छे समझ में आएंगी, कोई दूसरे का रट के करेंगे तो उतनी अच्छी समझ में नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है और हम आपके साथ हैं हर तरीके से, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देने के लिए, आपको अच्छे अच्छे नोट्स देने के लिए। और आज हम परसेंटेज की सेशन 1 और आपके सामने इसमें हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमने क्या किया है ना। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक हम आपको लेके चलेंगे। इस क्वेश्चंस की पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, ये भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस पीपीटी को भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और इसके जो पीडीएफ है क्वेश्चंस का, उसमें लगभग 115 है। सेशन 1, हाँ सेशन 1 में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, सेशन 2 में फिर आगे के करेंगे, फिर सेशन 3 है, फिर सेशन 4 है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक इसके सारे टाइप और उन टाइप्स की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो जाती। चलिए हम चलते हैं आगे सवालों पे। ये परसेंटेज है, ठीक है। मेरा नाम राजा चौधरी है ना, आप सब जानते भी होंगे क्योंकि मैं आपको काफ़ी समय से क्लास दे रहा हूँ। और आज ये हमारी शायद 7वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, अभी उसमें भी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, है ना। और ये क्लास आपके सामने परसेंटेज की आज एक अच्छी क्लास। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये बस पहला क्वेश्चन आपको देखना है। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, द रेशियो 5:4 एक्सप्रेड एज अ परसेंटेज इक्वल्स, है ना। अनुपात है 5:4। इसको हमें किस में करना है कन्वर्ट, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। कितना हम लिखेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको चीज़ें तब समझ में आती हैं जब आप करते हो। मैंने अभी आपको बताया, बड़े अच्छे से करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन ने कहा ये लिखा है 5:4, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो इसको कितने से हम काट दें, 25 से काट दें, तो 25 5 ज़ा 125। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 125%। केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, क्लास नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चंस के साथ ही चीज़ों को समझते चलेंगे, इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, और हाँ एक चीज़ और, जितने भी क्वेश्चंस हम अपनी क्लास में करेंगे वो सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये बात भी आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का है, नया कुछ नहीं है। समझ में आई बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ x% ऑफ 25/2 इज़ 150, बिल्कुल सही है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। x जो है वो 25/2 है, कितना है, 25/2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आ जाइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
देखिए, हमने इस क्वेश्चन को छोटा किया और साइड में लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बचपन से ऐसी बातें आप पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे आप सवाल लगाते आ रहे हैं, ऐसे सवाल पेपर में चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो। प्रयास कौन करेगा सर? आप करेंगे। आप करते हैं, कितने प्रयास करते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना था। देखो, हमें 150 दिया है, हमें दिया है 150, मल्टीप्लाई में x इजिकल टू करना था, ये 25/2 था, तो आप इसको कर लो 2/25, मल्टीप्लाई में कितना मार दो, 100 मार दो। 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 15 दूनी 30, 3 चौक 12, हमारा आंसर आ गया कितना, 1200। आपके सामने दिख रहा है x की वैल्यू कितनी है, 1200 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा प्रयास था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने इसमें पढ़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी हम करेंगे तो तभी हमें समझ में आएगा अच्छे अच्छे सवाल हमें कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े अच्छे से आप करेंगे, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है, और इस सवाल का आंसर देना भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को छोटा किया और हमने इस क्वेश्चन को साइड में लगा दिया। ये क्वेश्चन है जो हमें करना है। इस क्वेश्चन पर लिखा है, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम जो है राम से कितने प्रतिशत कम कमाते हैं, ये हमें बताना था। मैंने आपको बड़े अच्छे अच्छे तरीके बता रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, और मैंने आप सबको इतना अच्छे से ये बातें समझा रखी हैं कि आपको इन बातों में उलझना ही नहीं है। आपको केवल क्या करना है, आपको ये करना है कि मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये लिखा था 12 1/2%। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू याद कीजिए। फ्रैक्शंस वैल्यू मैंने शायद आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ाई है उसमें पहली क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आपको बताई भी होंगी। फ्रैक्शंस को केवल रटना नहीं है, उनके साथ काम करना है। आप जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, बाकी जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हीं के मल्टीपल में कोई ना कोई फ्रैक्शन होती है, तो इतना हम खुद सोच सकते हैं। तो आपको सबके साथ एक एक सवाल लगा लो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटी हुई चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं। तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली करना है। तो एक एक सवाल जब आप करते रहेंगे तो आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आती भी रहेंगी। तो जैसे ये फ्रैक्शंस वैल्यू लिखी थी, तो ये लिखा था 12 to the 24 and 25/2। आप इसमें जो है 100 का डिवाइड लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25/200। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी समझाया था कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू सवाल की आती है उस फ्रैक्शन वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना, हमें अगर प्रॉफिट हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देते हैं, और लॉस होता है तो नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं। अब हमें क्या हो रहा था, हमें यहाँ अधिक बताया, तो अधिक के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दिया। अब ये 8 था, अब 9 हो गया, तो कितना हो गया, 1/9। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 11 1/9%। 11 सही 1/9%। ऑप्शन में है 11 सही 1/9, कहीं नहीं दिख रही है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, इसको सही कर लेना। ये जो है आपका 11 सही 1/9% लिखा है। ठीक है, 11 1/9% याद रखना। ठीक है, आंसर फर्स्ट 11 सही 1/9%। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि 1 घंटा 45 मिनट की अवधि जो है आपकी, इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि ये जो है आपका एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि जो है ये एक दिन का कितना प्रतिशत है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बड़े अच्छे से कि जो दिन होता है उस दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब 1 घंटा और 45 मिनट को आप क्या करेंगे, आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब 1 घंटा और 45 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी मिनट हो जाएंगी, 105 मिनट हो जाएंगी।
कितने एक घंटा होता है, कितने दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 100 पे कितना होगा, आप इसको काटिए और ये आपका हो जाएगा, हाँ 5 से काट लो, 12 पंजे 60, 5 से 21 बार कट जाएगा, 5 से 21 बार कट जाएगा, तो इसका कुछ नहीं आना, इसका आंसर आना है आपका 0 से 0 काट लो, ठीक है। और 24 पंजे 120 होते हैं, तो 34 हो जाएगा, 7 बार 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 7.291%। ये आंसर आएगा आपके इस सवाल का। खत्म, इतनी सी बात थी, इतना सा काम करना था। आप प्रयास अच्छा करते हैं, मुझे उम्मीद है, और हम आपके प्रयासों के साथ लगे रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये बातें बड़े अच्छे से आ रही होंगी। ऐसे ही अगला सवाल है। अगला सवाल भी बड़ा अच्छा लिखा है आपके सामने। अगला सवाल लिखा है सर, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, अब ग्राम में है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ जाना था, इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ, ठीक है, कुछ नहीं करना। आप लिखेंगे 65 ग्राम, 2 किलोग्राम को आप चेंज करेंगे ग्राम में, तो कितने ग्राम होते हैं 2000। 100 पे कितना होगा, तो आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट पूछा है, दोनों जीरो कट जाएंगी, 5 से ये 13 बार, 5 से ये 4 बार, और आपका आंसर आ जाएगा 13/4%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर का बिल्कुल सही जवाब है। 13/4% इस सवाल का आंसर होगा बेटा। आप बड़े अच्छे से लगे पड़े हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल करते रहेंगे, और मैं भी प्रयास है कि आपको ऐसे अच्छे अच्छे सवाल देता रहूं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, 1 जो लिखा है, 1% जो लिखा है, उसका आधा, हाफ ऑफ 1%, राइट एज अ डेसिमल इज, बस दशमलव में बताना था। अरे इतना अच्छा सवाल पेपर में मिल जाएगा तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी है। चलो देखो कैसे होगा। इतने आसान आसान सवाल पड़े हैं, पता नहीं तुम क्या करते रहते हो। अभी क्या करते रहते हो तुम, क्या नहीं करना, ये सवाल नहीं होगा तुमसे, ये सवाल तो तुम बड़े आसानी से कर दोगे हैं। अभी ये सवाल तो तुम बड़ी आसानी से कर दोगे कि नहीं कर दोगे। देखो कैसे करना था, ये हमें देखना है। यहाँ लिखा है कि 1% का जो हाफ है उसको दशमलव में लिखना है। सबसे पहली बात तो 1% है, इस 1% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 1/100। बिल्कुल समझ में बात आई। अब इसका भी क्या चाहिए, हाफ चाहिए, तो इसका हाफ हो गया 1/2, तो ये हो गया बेटा 1/200। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, ना जाने की 0, पॉइंट लगाओ 0, यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार 0 और लगाओ तो यहाँ 0 बढ़ा लो, 200 पंजे कितने होते हैं बेटा 1000, तो हमने लिख दिया इसको डेसिमल के फॉर्म में 0.005%। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल एकदम अच्छा जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बड़े आसान आसान सवाल हैं, कठिन भी आएंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लिखा है, इफ बेसिस पॉइंट्स आर डिफाइंड सो दैट 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, देन बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स इज 82.5% ग्रेटर देन 62.5%। कुछ नहीं करना इस सवाल में, हमें बेटा कुछ नहीं करना। बड़ा तगड़ा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। ये देखो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आपको कुछ करना ही नहीं था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको केवल इतना सा काम करना था, कि जो 82.5% आपका लिखा हुआ है, ये देखना था कि 62.5% जो है वो इससे कितना अधिक है। तो ये जो अधिक है बेटा ये है 20%। आपसे कहा है जो 1% होता है उसकी वैल्यू होती है 100 बेसिस पॉइंट्स, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 2000 बेसिस पॉइंट्स, 2000 बेसिस पॉइंट। क्या समझना था इसमें, कुछ समझना था, कुछ भी नहीं था। कितना आसान सवाल है, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सवालों को नहीं कर सकते, हमें सवाल करने में मज़ा आता है ना। सवालों को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है, बड़े अच्छे से करना है,
बड़े अच्छे अच्छे प्रयास करने हैं। प्रयास से ही आगे कामयाबी मिलती है ना। एक अच्छा प्रयास आपको एक अच्छी कामयाबी की तरफ लेके जाता है बेटा। इसलिए अच्छे अच्छे प्रयास आप करते रहें, अच्छे अच्छे प्रयासों में आप लगे रहें। मेरा बस यही आपसे कहना है कि सफलता तभी कदम चूमेगी जब आप मेहनत करोगे। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, there is a 4% increases in volume when a liquid freezes to its solid state. The percentage decrease when solid mats to liquid again is. इसका आंसर मुझे कौन कौन बताएगा, कौन कौन इसके आंसर देने का प्रयास करेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके सही आंसर का। 10 सेकंड में इसका आंसर कौन दे सकता है, मुझे बस ये बताना है। 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, कौन कर सकता है। चलिए हम करते हैं। बड़ा आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। देखो कितना आसान था, कितना सरल था, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है ये कोई चीज़ 100% थी, इस 100% से ये चीज़ 4% बढ़ गई, तो इसमें इंक्रीजेस हो गया 4% का, तो ये होगी 104। बिल्कुल सही है। अब उसी अवस्था में फिर उसको दोबारा जाना है, जो 4% बढ़ी उसी अवस्था में आपको फिर उसको घटाना है। यानी कि जो 4% बढ़ी थी उसी 4% को आपस से वापस आपको उसी फॉर्मेट में लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप जब 4% बढ़ा रहे थे बेटा तो आप 4% ही घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बढ़ा रहे थे तो वो 100% था, लेकिन जब आप घटा रहे हैं तो बेटा कितना है 104, तो 100 पे कितना होगा, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका 400/104। ये 3 बार कटेगा, 11 ऊपर बचेगा, 13 का आप भाग लगाएंगे। 3 से ही 11/13% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल अच्छा जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 किलोग्राम। सबसे पहले तो आप जाइए 72 ग्राम यहाँ लिखिए। इस 72 ग्राम आप यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है बोर्ड पे, क्या दिख रहा है, चलो दिख रहा है। 72 किलोग्राम यहाँ लिख रहा है, 3.6 को कितना लिख देंगे 3600 ग्राम, तो 100 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों जीरो आपको कट जाएंगी, 36 2 72 होते हैं, 2% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इन सवालों में इतना समय बर्बाद नहीं करना है, इन सवालों में इतना समय भी बर्बाद नहीं करना है। यानी कि आपको इतने अच्छे अच्छे प्रयास करने हैं कि चीज़ें ऐसे होती चली जाएं कि आपको पता ही ना चले कि हम कर क्या रहे थे, हम पढ़ क्या रहे थे, हम देख क्या रहे थे। अब देखेंगे तो तभी जब कुछ होगा, जब कुछ होगा वो होगा कब, जब आप कुछ देखेंगे। सही है, लेकिन आप कुछ देखते ही नहीं है। आप देखेंगे कब, जब आप कुछ सोचेंगे समझेंगे, हैं देखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। In a school 70% of the students are girl, the number of boys are 510, ठीक है। then the total number of students in the school is, चलिए उस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं हमें ये बात बतानी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए, लड़कों की संख्या 510 है, बिल्कुल सही है। लड़कों की जो संख्या है वो बेटा कितनी है 510। सवाल ने कहा 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 30% की वैल्यू होगी 510, क्योंकि 30% लड़के होंगे। स्कूल में पढ़ते कितने छात्र होंगे 100%। 0 से 0 काट दी, ये कितनी बार कट जाएगा 170 टाइम्स, 17×51 होते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, स्कूल में नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है, नंबर ऑफ विद्यार्थी स्टूडेंट कितने हैं 1700। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब आंसर का। ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, बिल्कुल सवाल ने कहा जो 24% जो आपका 24 कैरेट का जो गोल्ड है इसकी जो वैल्यू है सर वो 100% है, बिल्कुल सही है। आपको 22% की वैल्यू बतानी है, तो क्या दिक्कत है। 24
की जो वैल्यू है वो 100% है, आपको वैल्यू बतानी है 22 की कितनी होगी। तो क्या हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 24, उसमें कौन सी बात है? काट लेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, ऊपर हो जाएगा कितना 1100, नीचे हो जाएगा 12 का भाग लगाएंगे, 12 में 108 होते हैं, 91 2/3% आपका बचेगा। 91 सही 2/3% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल तगड़ा सवाल, बिल्कुल अच्छा सवाल। कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना मिले बेटा वो एकदम अच्छा अच्छा मिले, है ना। यानी कि आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आज हमने कुछ सीखा। जब आप कुछ सीखेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे कब? जब आप कुछ अच्छा सीखेंगे। अच्छा हम कब सीखते हैं सर? अच्छा हम कब सीखते हैं? जब सिखाने वाला अच्छा हो, है ना। बाकी दुनिया तो उल्लू बना ही रही है। आजकल और बनेंगे तो क्या हमारा जाता है, क्या हमारा नहीं जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा सामने बोर्ड पर 11 सवाल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है चीनी के दामों में 20% की बढ़ोतरी। अब आपको मैं बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, जब हमें फ्रैक्शंस याद हों सवालों की, तो हमें केवल सवाल में उतना ही पढ़ना है जितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास पेपर में बेटा इतना समय नहीं होता कि हम चीज़ों में उलझ जाएं। जब उलझ जाओगे तो उनको सुलझाने में बहुत समय लगेगा, और सुलझाना कब है? जब हम फ्री बैठे हों। और फ्री बैठने का आज के टाइम में किसके पास टाइम रखा है ना। तो फ्री तो हमें बैठना ही नहीं है। तो हमें करना क्या था? हमें बस केवल इतना पढ़ना था कि वो कितने % बढ़ा। अगर बेटा शुरू में बढ़ेगा तो बाद में घटेगा, शुरू में घटेगा तो वो बाद में बढ़ेगा, ये बात भी बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अगर वो चीज़ 20% बढ़ी तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। वो 5 था, 1 बढ़ गया, तो अब बेटा कितना हो गया 1/6। और 1/6 में आप मल्टीप्लाई 100 कर दो अगर आपको फ्रैक्शंस याद नहीं है। और फ्रैक्शन याद है तो आपका आंसर अब तक आ गया होगा, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगा आपका 16 6 96, 16 2/3% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 16 सही 2/3%। ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे, इतने अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलते रहेंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जो मिले वो बेहतर मिले, आपको जो मिले वो अच्छा मिले। आप हमेशा आगे बढ़ें, आप बढ़ते रहें, आप चढ़ते चलें, है ना। तो बेटा प्रयास अच्छा है, मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20% की वृद्धि, what % decrease in salary would exactly cancel out the 20% increases। जब ये बेटा 20% increases की इसने बात ही कर दी, तो आप मुझे बताइए इस सवाल में कुछ बचा? अभी हमने बिल्कुल सवाल यही किया था 20%। अब 20% आपका लिखा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 था, 1 बढ़ेगा तो 1/6, तो आंसर इज 16 से ही 2/3%। यानी कि सवाल को देख के घबराना नहीं है, उसने हमसे क्या कहा क्या नहीं कहा इन बातों को बिल्कुल माइंड नहीं करना है। आंसर 16 से ही 2/3 ही आएगा। आपको केवल ये देखना है कि वो कितने % बढ़ाता है, कितने % घटाता है। अगर बढ़ाएगा तो फ्रैक्शन के नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, आंसर सामने। घटाएगा तो फ्रैक्शन के नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो, आंसर फिर सामने। तो हमें केवल ये देखना है कि कितना % बढ़ा और कितना % वो घटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला सवाल है, अरे बड़ा अच्छा सवाल है, हो ही गया होगा। 10% इंक्रीजेज है। चलिए 10% का इंक्रीज देख लेते हैं सर, 10% का इंक्रीज देख लेते हैं, है ना। ये लिखा है आपका 10% का इंक्रीज। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, 10% का इंक्रीज देखना भी। ये हो गया हमारा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। 10 था, 1 बढ़ गया 11 हो गया, तो इसकी अब कितना हो गया 1/11।
जिसको 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है उसका आंसर तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आती फ्रैक्शन वैल्यू वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। जिसको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता वो डिवाइड बाई 100 कर दें। तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11, 9 1/11% आपका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 1/11 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, एक कर्मचारी को कटौती करनी है, करवा दो। घटाना है सर, आंसर आ गया होगा। अरे यार अब तो घटाना ही है, अब क्या बच्चा ही क्या इस सवाल में, घटाना बढ़ाना चलता रहता है, तो घटाना ही है यार, घटवा दो यार। चलो ऐसे घटवाओ, देखो कैसे घटवाना है। 20% घटाना है, इसमें 100 का भाग लगा दो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5, 5 से घटाओ तो 1/4। जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है उसका आंसर आ गया, नहीं याद तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 25%। ऑप्शन नंबर बी 25% आपके सवाल का आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो सवालों को जल्दी से कैसे हम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगले सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा सवाल है ये, 15। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है सर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैं शायद परसेंटेज में बता चुका हूँ, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में। आप जाइए प्रॉफिट एंड लॉस की पिछली क्लास देखिए, और प्रॉफिट एंड लॉस की जो पिछली क्लास यानी कि शायद दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको ये बताया था इस सवाल के नतीजे रखते हुए। ठीक है, तगड़ा सवाल है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलो देखो, इस सवाल के मद्देनजर मैंने आपको ये बताया था कि हमें कहीं 20% कोई चीज़ बढ़ी और फिर 20% घटी, या फिर पहले वो 20% घट जाए फिर वो 20% बढ़ जाए, तो ऐसे सवालों में कोई भी काम हमें नहीं करना। आप इनको कहते हैं हम सक्सेसिव चेंज मेथड। तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये बात भी आपने सीख रखी है। इनके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये भी आपने सीख रखा होगा, किताबों में पढ़ रखा होगा। इसका एक दूसरा नाम होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये भी किसी ना किसी किताब में दिया होगा। तो घबराना नहीं है, सब वही है, करना कुछ नहीं है। तो बस आपको क्या बात याद रखनी थी, आपको एक बात याद रखनी थी, कहीं भी आपको 20-20 दिखे, कहीं घटे कहीं बढ़े, दोनों सेम ना हो, इस बात भी गौर रखनी है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ऑलवेज, ऐसे केस में ऑलवेज आपको हमेशा 4% का क्या होता है, लॉस होता है। ऐसे केस में क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 4% का लॉस होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इसको सवाल को हम करके देख लेते हैं। पहले कोई चीज़ परसेंट बढ़ी, 20% बढ़ी, सॉरी पहले कमी हुई, चलिए तो -20 प्लस 20 प्लस -20 गुणा 20/100 हो गया। तो ये 5 है, ये 4, ये कट गए, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का 4% आ गया। जब ये कमी घटे बढ़े ऊपर नीचे चले, तो ऐसे सवालों में जो आंसर आता है वो हमेशा 4% लॉस आता है। आगे से क्या करना है, जब आपको 20-20 दिखे तो आंसर 4% लॉस। ऐसे ही 10-10 का होता है, कहीं 10% पहले बढ़ जाए, कहीं 10% बाद में घट जाए, या पहले घट जाए बाद में बढ़ जाए। तो ऐसे सवालों में भी हम यही फॉर्मूला, यही टाइप करके बिल्कुल उसका आंसर जो आता है बेटा वो हमेशा 1% का लॉस आता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कितना, 1% लॉस, कितना दिखे, 10-10 दिखे, 20-20 दिखेगा तो कितना, 4% लॉस, ये बात भी याद रखनी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 अगला सवाल लिखा है हमारे सामने, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया और आगे क्या हुआ, 20% बढ़ा दिया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बढ़वा लो सर, कितने बढ़वा लो आप, हमें अभी सीखा बिल्कुल फॉर्मूला, है ना, कौन सा सीखा, एक्स प्लस वाई या फिर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये बात हमने बिल्कुल अभी सीखी तत्काल प्रभाव से कि हमें ये काम भी करना होता है ना। चलिए बाकी इस सवाल का आंसर देना कैसे था, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20/100, सॉरी प्लस 20 पंजे 100, 5 दूनी 10,
10 और 20 30 और 2 कितने हो गए सर? 32% इसमें इंक्रीजेज होगा। कितना संख्या बढ़ गया? मूल संख्या 32%। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी 32% राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32% ही इस सवाल का उत्तर आएगा, इस बात में बिल्कुल कोई भी दोहराए नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। पढ़ो सवाल, स्क्रीन पर देखो सवाल लिखा हुआ है। चलो छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो ये रखा, ये रहा, करो। ऐसे सवालों में हमेशा पेपर में दो चीज़ें आती हैं, या तो फिर आपसे आरंभिक मूल्य पूछा जाएगा वास्तविक, या फिर आपसे नया पूछा जाएगा। नया तो डायरेक्ट निकल जाता है, नए में हम इतना नहीं फंसते। हम फंसते कहाँ हैं? पुराना जाने में, प्रारंभिक जाने में, आरंभिक जाने में, आरंभ में, आरंभ में, आरंभ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रारंभिक पे जाना है, वास्तविक मूल्य पे देखना है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम था, बिल्कुल। तो क्या है सवाल? द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। नाउ अ पर्सन कैन परचेज 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36 रुपीज़। बिल्कुल सही है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वॉज। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति अब 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है 36 रुपये में। ये 36 के आगे कितना लिखा है? ये 36 के आगे सर लिखा हुआ है आपका 36 36 36 36 36 रुपये में। ठीक है, तो चीनी का मूल मूल्य, अरे वही आरंभ आरंभ मूल मूल सब वही है, कुछ नहीं करना। चलिए सवाल पे आते हैं सर, सवाल पे आ जाओ लौट के। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि कहीं हमें 20% की कमी हो गई तो यहाँ लगा लो छोटा सा माइनस, ताकि पता रहे कमी थी कि वृद्धि थी। इसमें हमें 500 ग्राम क्या मिली? अधिक मिली, तो प्लस लगा लो। अब हमें यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट एक बात समझ में आ रही है कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 का एक हिस्सा कितना है? 500 ग्राम। अगर हमें यहाँ 100% मान चाहिए अपनी वैल्यू का, हमें यहाँ चाहिए 100% मान, तो 100% मान निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे कितना? हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हमारे 100% का मान हो जाएगा कितना? यानी कि 500 का 5 गुना 2500 ग्राम। अब ये 2500 ग्राम को हम कितना लिख सकते हैं? 2500 ग्राम को हम 2.5 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो हमसे जो पूछे जाते हैं पेपर में वो दो प्राइस पूछे जाते हैं, एक तो सर न्यू पूछा जाता है और एक ओल्ड पूछा जाता है। एक तो न्यू पूछा जाता है और एक ओल्ड पूछा जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया? ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल होता है ओल्ड, न्यू अब निकाल लेते हैं। तो सर आपको क्या करना था? आपके पास 36 रुपये अब हैं, तो जाहिर सी बात है 36 ही रुपये पहले होंगे। तो 36 रुपये में आपको कितनी रुपये मिल जाती है? 2.5 किलोग्राम। तो आप यहाँ से पॉइंट हटा के क्या करेंगे? ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। तो आपको क्या करना है? अब 360 में आपको 25 का भाग देना है। तो आप यहाँ जाइए, 360 में कितने का भाग लगाएंगे? 25 का। तो आप इसको 5 से काटिए, 5 पंजे 25 होते हैं, बिल्कुल सही है। आप 5 सत्ते 35 होते हैं, 5 दूनी 72 होते हैं, ये 72 कट गया। अब 72 में लगाइए 5 का भाग, 5 एकम 5, कितना बचा? 22 बचा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, पॉइंट लगा के 5 चौक 20, तो आ गया 14.4 रुपये पर केजी पर किलोग्राम। ठीक है, हमें कहाँ जाना था? हमें ओल्ड पर जाना था, प्रारंभिक मूल्य पर जाना था। तो प्रारंभिक के लिए क्या करेंगे? हमें 20% कम हुआ तो 500 ग्राम ज़्यादा मिला। अगर ये 20% कम नहीं होता तो जो 500 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे थे वो भी हम नहीं ले पाते। अगर हम 500 ग्राम यहाँ एक्स्ट्रा नहीं ले पाते तो हम केवल कितना ले पाते? केवल 2 किलो ले पाते, क्योंकि 2500 ग्राम तभी तो हुआ जब हमें 500 ग्राम एक्स्ट्रा मिला। तो 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया? 18 रुपये पर केजी। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 18 रुपये पर किलोग्राम। आंसर बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ क्या सीखते हैं? आप यहाँ सीखते हैं कि हम नया प्राइस कैसे निकालते हैं और हम ओल्ड प्राइस कैसे निकालते हैं।
नया और पुराना दोनों बातें आप यहाँ बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। ये बात आपके भेजे में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए सर। समझ में आई बात? क्या हो जानी चाहिए? माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल लिखा है बिल्कुल ऐसा ही है, इसी की तरह, इसी की तरह है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए, ये सवाल लिखा हुआ है सर, यहां लगा देते हैं। ये लिखा हुआ है सर, आ रिडक्शन ऑफ 20%। बिल्कुल सही है, 20% की कमी हो जाती है सर आंसर में। क्वेश्चन ने कहा कि अगर हमें 20% की कमी होगी तो हम 5 किलोग्राम अधिक लेंगे, तो 100% की वैल्यू इसी का 5 गुना, यानी कि कितने किलो? 25 किलो। हमें क्या बताने हैं? दो प्राइस बताने हैं। एक तो हमें न्यू बताना है और एक हमें ओल्ड बताना है। हमारे पास रुपए कितने हैं? 320 यहाँ है, 320 ही यहाँ है। 320 यहाँ है, 320 यहाँ है, तो इसमें 25 का भाग लगा दो, इसमें 5 कम करके 20 का भाग लगा दो। है कि नहीं? किया कि नहीं? यही काम तो हमने यहाँ किया। हमने यहाँ 2.5 का भाग लगा दिया, 500 ग्राम कम करके 2 किलो का यहाँ लगा दिया। प्लस है तो घटा दो, माइनस है तो जोड़ दो, खत्म। बस हो गया सवाल। आप इसको काटिए, 2 से 0, 16 दूनी 32, ये हो गया 16 रुपये पर किलोग्राम। मूल पूछा है तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसकी बात करेंगे तो आप भाग लगा दो इसमें। ये होते हैं, हाँ 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 हाँ, 25 दिशाएं में 250 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0, 0 से काट लो, बिल्कुल सही है। तो आप इसको काटेंगे कितनी बार? 12। तो ये आ गया, पॉइंट लगा दो, 300 खत्म हो गया, 20 बचा, पॉइंट लगा दिया हमने, 0 और बढ़ा लो, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 12.8 आ गया रुपये पर किलोग्राम। सही है, अच्छा प्रयास, अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये लागत थी, पहले 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी गई, तो इसकी वर्तमान लागत कितनी है? बिल्कुल, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़, द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज 20 एंड लेटर रिड्यूस बाय 20%, द परसेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा आसान भी है सर, आप ये भी मान के चलिए बड़ा आसान भी है। आसान कैसे है ये देख लो। अभी मैंने सिखाया कि कहीं कोई चीज़ 20% बढ़े और कहीं कोई चीज़ 20% घटे, तो इसका मतलब होता है 4% लॉस। यानी कि जो 75 की चीज़ थी उस पर 4% घाटा हो गया तो 96 हो गया, तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है कितनी है। खत्म हो गया सवाल। 25 थी 75, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 24 3 कितने होते हैं? 72 रुपीज़ हमारे इस सवाल का आंसर है। कितना आंसर है? 72 रुपीज़। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहेंगे तो सफलताएं आपके कदम एक एक करके चूमती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम फिर देखते हैं। रिडक्शन ऑफ 20, अरे ये तो पहले की तरह ही आ गया। बड़ा अच्छा सवाल है सर, आंसर अब की बार तो बनता है यार आपका, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। कुछ कभी कभी हमारे लिए भी सोच लिया करो, ऐसी क्या बात है ना? कभी कभी कुछ गुरुओं के लिए भी सोच लेना चाहिए। चलो देखो, कुछ नहीं था, क्वेश्चन ने कहा 21% क्या हुआ है? लेस हुआ है। कितना बढ़ा है? 3 किलो। तो 100% की वैल्यू से कितनी होनी चाहिए? ये बात आप क्या करेंगे 100% के निकालने के लिए? क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हो जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सर कितनी? 100/7। हमें कौन सा बताना था? न्यू प्राइस बताना था सर। न्यू प्राइस कितने रुपए हैं हमारे पास? 100 रुपये। कितने का भाग लगा दो? 100/7 का, तो ये कितना हो जाएगा? 100 बाय, सॉरी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 700/100, तो 7 टाइम्स कटेगा, तो आ गया आंसर 7 रुपये पर किलोग्राम। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 7 रुपये पर केजी
इस सवाल का आंसर आएगा जो आपके बिल्कुल सामने है। इस बात में कोई भी दोहराए नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 वृद्धि वृद्धि, 20 की कमी, 20 की वृद्धि, 20 की कमी, 20 की वृद्धि, 20 की वृद्धि, 20 की कमी। ये आ गया भैया 1440। सवाल क्या लिखा है आपके सामने? वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय कितना है? 20%। बिल्कुल सही है। हाँ 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 हाँ, यानी कि इस सवाल में हो गई है सर मिस्टेक। इस सवाल में हो गई मिस्टेक। इस सवाल क्या था? इस सवाल का ये था कि जल के कर में 20% की वृद्धि की गई, लेकिन इस खपत में 20% की कमी की गई, तो कुल प्रभाव कितना पड़ना चाहिए? इस सवाल का आंसर ये आना था। यानी कि इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, तो हम कर देते हैं सही। हम इसको लिख देते हैं सर 5%, ये काट के लिख देते हैं 4% का लॉस, 5% का लॉस। ये काट कर लिख देते हैं 8% का प्रॉफिट, और ये काट कर लिख देते हैं 4% का प्रॉफिट। ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, फिर बगीचा, बगीचा तो आएगा ही नहीं ना यहाँ, ये वाली लाइन आप इसमें काट लीजिए। ठीक है, जो आपको सीट मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी। तो इसको आप यहाँ ऐसे लिख लेना, मैं लिख के बताता हूँ। की गई है ना, तो इसमें लिखना है तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत हुई? तो धन के खर्च में कितने प्रतिशत की, क्या कितने प्रतिशत का बदलाव आया, है ना? ये भी हम लिख सकते हैं, बदलाव आया। इसमें कौन सी बात काटनी है? इसमें काटनी है देन द गार्डन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन। इसमें क्या लिखना था? इंग्लिश में लिखना था फाइंड द परसेंट चेंज, लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द परसेंट चेंज देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी। हाँ, फाइंड द परसेंट चेंजेस इन मनी लिख सकते हैं, है ना। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज कैलकुलेशन भी लिख लो, क्या दिक्कत आ गई? तो ये सवाल हमने सही किया। इस सवाल में थोड़ी गलती हो गई, हमने इसको सही कर लिया। अब सही करते हैं, इसका आंसर आपके समझ में आ गया। 20% कमी, 20% वृद्धि, आंसर जाओ कितना लगा दो? 4% का लॉस। अभी हमने बिल्कुल पहले से सवाल किया, तो इतना हमें सोचना ही नहीं था। दमदार सवालों के साथ हम ऐसे ही आपके सामने आते रहते हैं, और आप फिर भी कहते हो कि हमें कुछ कहीं मिलता ही नहीं। मिले तो तब जब हम करें, है। चलो, एक अच्छा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, एक बढ़िया सवालों में से सवाल है, एक अच्छा सवाल, एक अच्छा तगड़ा सवाल आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:1 इफ 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप दिलवाओ इनको भी। दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे? अरे दिलवा दो यार, स्कॉलरशिप तो दिलवा दो इनको। क्या हो गया अभी? स्कॉलरशिप नहीं दिलवा सकते तुम इनको? स्कॉलरशिप दिलवाओ यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो? पढ़ो सवाल क्या है। 75% ये हैं, 75% वो हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर लेते हैं सवाल को। बड़ा आसान सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था कि सवाल हमसे होगा नहीं, है ना। आप तो उस कड़ी का हिस्सा हैं सर, जहाँ बहुत सारी कड़ियाँ आगे जुड़ती हैं, जिनको आप संभाले पड़े हैं। बहुत सारे लैंडलाइन नंबरों को आप संभाल रहे हैं, बहुत कांटेक्ट हैं आपके, हम सब समझ रहे हैं। चलिए सवाल करना है, क्वेश्चन करना है। यहाँ लिखा है कि यहाँ गर्ल्स हैं और यहाँ बॉयज़ हैं, इनका जो रेशियो है वो 4:1 है। तो क्या इस 4:1 जो आपके सामने लिखा है, इसको मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्या मैं इसको 400 और इसको कितना बना लूँ 100? बात मेरी तब भी वही है, मेरा रेशो तब भी वही रहेगा, 4:1, है ना। अब हुआ क्या कि जो 400 गर्ल्स थी
उन 400 गर्ल्स में 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो जब 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है गर्ल्स में से, तो कितनों को नहीं मिलती? 30% लड़कियों को नहीं मिलती है ना, किसी को नहीं मिलेगी, तो इसी को नहीं मिलनी चाहिए, तो नहीं निकलने वाली चाहिए ना। कितने परसेंट लड़कियों को नहीं छात्रवृत्ति मिलती? बिल्कुल सही है। और यहाँ कितनों को नहीं मिलती? यहाँ नहीं मिलती। हाँ, गलती होगी क्या? 75% ऑफ बॉयज़ हैं, 70% ऑफ क्या है? गर्ल्स हैं। गर्ल्स जो हैं वो स्कॉलरशिप जो है लेती हैं, तो लेती हैं तो हम देंगे भी उनको, है ना। तो यहाँ जो गलती हुई है वो ये हुई है कि जो रेशो आपकी पहली लाइन जो लिखी है, ये इसमें गलती है कि लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये जो रेशो है वो ये है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। तो आप इसको कुछ मत करिए, आप इसको यहाँ बॉयज़ लिख लीजिए, आप इसको यहाँ गर्ल्स लिख लीजिए। जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, ये कटेगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। बिल्कुल सही है। अब जो गर्ल्स हैं वो हैं 100, इसमें से 30 को नहीं मिलती, तो 100 पे कितनी नहीं मिलती? इनमें से 30 को नहीं मिलती, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए सर? टोटल विद्यार्थी हो गए 130 जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितने बच्चों में से? 500 बच्चों में से। 400 बॉयज़ हैं, 100 गर्ल्स हैं, तो 100 पे कितना? 5 बार कट गया, 26 पंजे कितने होते हैं? 130। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आप लगा डालिए एकदम अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। अगला सवाल हम लिखेंगे, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी और 70% छात्र गणित में पास हो गए, 20% छात्र दोनों में फेल हो गए, तो आप मुझे बताइए तो पास कितने हुए? 80 हुए। 80 जो होंगे वो छात्र, जो 80 छात्र हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ, ये रहा। इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। क्रिकेट विरकेट वाले सवाल कहाँ से आ गए? अरे ये सवाल, अरे वाह, ये सवाल तो बहुत ही तगड़ा है भाई। इस सवाल में तो मज़ा आ गया। एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल सही है सर, खिलवाइए इनको, फुटबॉल ज़रूरी है। 50% जो छात्र हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र जो हैं वो ना क्रिकेट खेलें ना क्रिकेट खेलें, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं? दोनों खेल खिलवाइए, तो हो गया 50 40 90, 90 से 18 माइनस कीजिए आप, कितना बचेगा? 90 में 18 जोड़ लीजिए। स्कूल में यार कितने परसेंट विद्यार्थी होंगे? 100% विद्यार्थी होंगे। ठीक है, देखो हम करते हैं। स्कूल में कितने परसेंट विद्यार्थी होंगे सर आपके में? स्कूल में सर आपके में विद्यार्थी हो गए, आपके स्कूल में विद्यार्थी हो गए सर 100%। चलिए ये देखिए, आपके स्कूल में जो विद्यार्थी थे वो हो गए 100%। उन 100% में से 50 और 40 90 है, तो खेल ही रहे हैं, और 18 कुछ भी नहीं खेल रहे, तो ये टोटल कितने हो गए? 108। तो 108 से 100 माइनस कर लो, बचा कितना? 8%। बस यही दोनों बचे हैं जो दोनों खेल रहे होंगे। 18 तो माइनस ही कर दे तो कुछ नहीं खेलते, लड़के भी अलग खेलते हैं, लड़कियां भी अलग खेलती हैं, इसमें क्या बात है? तो घबराना ही नहीं है इस चीज़ों से। बड़े छोटे छोटे सॉल्यूशन है, बड़े छोटे छोटे सवालों के सॉल्यूशन है। अगला सवाल आप देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है अगला सवाल। अब आगे हम चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल है, चलें आगे, समझ में आया होगा। ये सवाल है जी बड़ा आसान। 60% विद्यार्थी पास हो गए, 70% जो है अंग्रेजी में पास हो गए, अंग्रेजी में गणित में पास हो गए, 20% दोनों में फेल हो गए। बिल्कुल सर, फेल तो होने ही थे, उनका कौम ही है फेल होना। चलो अब आप देखो,
हमने कहा कि 20% हमारे छात्र फेल हो गए, तो जाहिर सी बात है 80 हमारे छात्र पास हुए होंगे। जब हमारे 80 पास छात्र हुए, क्वेश्चन ने कहा कि हमारे 7 और 6 13, 130 छात्र हुए कितने टोटल स्टूडेंट में से। तो स्टूडेंट इजिकल टू कितना हो गया, 50 हो गया। ये 130 से माइनस कर दिया इसको, स्टूडेंट S4। तो यदि दोनों में 2500 विद्यार्थी पास हुए हों, हमारे हिसाब से कितने हुए, 50। 50 की वैल्यू कितनी है, 2500। तो एक की वैल्यू कितनी होगी सर, 50। हमसे पूछा है 100% जो छात्र थे वो कितने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। ऑप्शन नंबर डी, 5000 सवाल का आंसर। बड़ा आसान है, 5000 ही होगा अगले सवाल का आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें, समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल लिखा है, बड़ा आसान सा सवाल आपके सामने लिखा है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने वेतन में से 40% भोजन पर, 40% जब वो भोजन पर करता है तो सर वो 20% जो है घर के किराए पर करेगा, 10% मनोरंजन पर करेगा, 10% यातायात पर करेगा। तो कुल मिलाकर उसने जो खर्च कर दिया सर, उसने जो खर्च कर दिया, इस पर फोकस करना है, क्योंकि उसने सेविंग की है 1500 रुपये की। तो हमें इसकी बात पर नहीं जाना, हमें ये देखना है कि उसने 40 एक बार किया, 20 एक बार किया, 60 10 एक बार किया, 70 10 एक बार किया, 80। उसने कुल बचाया कितने परसेंट, 20%। 20% की वैल्यू कितनी है सर, 1500। हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 100%। 20 से 5 बार, 15 5 75, यानी कि जो उसका वेतन था बिल्कुल ख़त्म हो गया सर। जब तक सवाल में शेष शब्द आता नहीं है, सब पैसा एक साथ ही जोड़ते हैं। सवाल में शेष आएगा तो अलग अलग जोड़ेंगे, सवाल में शेष नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। सबको उठाओ, इकट्ठा करो और मार दो, ये हमारा आंसर। तुम कुछ भी करो, हमें तुम्हारी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें मतलब है अपने प्रयास से, अपना प्रयास हम आगे करते रहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसको जल्दी फटाफट, 7500। अगला सवाल स्क्रीन पे। अरे वाह, दिल खुश कर दिया सर सवाल ने तो। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा तगड़ा सवाल है। एक बगीचा है और उस बगीचे में सर 60% जो पेड़ हैं वो नारियल के हैं, कोकोनट के हैं। कोकोनट ही तो होता है नारियल। अरे वाह, नारियल के जो पेड़ हैं वो 25% हैं आम के पेड़ उसके, और आम के जो पेड़ हैं उनके 20% है सेब के पेड़। तो भैया इस सवाल में बचा ही क्या। इस सवाल का आंसर तो बड़ा आसान था, ये वही था जो भी हमने काट के सही किया। ये हमने जो काट के सही किया 1440 वाला, ये वही था। कहीं टाइपिंग एरर की वजह से हो गया है, कोई नहीं, अब ये बिल्कुल सही है। इसको हम कर डालेंगे, इसको कर डालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस सवाल का आंसर लगाना भी सर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस सवाल का आंसर बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण निपुणता है। आप बिल्कुल इस सवाल का आंसर मुझे बता दीजिए। ठीक है सर। देखिए किशन ने हमसे कहा जो 60% पेड़ है उनका जो 25% है 25%, तो कितना हो गया सर, 15। वो क्या है, वो है नारियल के पेड़ की संख्या। ठीक है, आम हो गए। अब जो आम है वो 15, उनके भी 20% कौन है सर, किसके पेड़ हैं, सेब के। ये आ गए सर 3। और सवाल ने जो कहा पेड़ों की संख्या 1440 है, सेब के हमारे हिसाब से 3 है, तो हमें बगीचों में कुल पेड़ों की संख्या बतानी थी। यानी कि 100 की वैल्यू कितनी होगी सर, आप यहाँ जाइए, 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 480 बार ये कट जाएगा। 480 यहाँ है ही है, 2 0 और आपकी आ जाएंगी। तो आपका जो आंसर है सर वो कितना आ जाएगा, 48,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल 48,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 48,000 आपको दिख रहा है, आपका आंसर भी 48,000 ही आएगा। आपके सामने ये सवाल बिल्कुल बड़े अच्छे से लिखा है, 48,000। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में सर बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है, इन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स। बिल्कुल है, 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, सेकेंड 36 ले गया, बिल्कुल सही है।
और यदि 36,000 वोट मिले, टोटल कितने थे 36,000 का पोलिंग हुआ, तो तीसरे को कितने मिले, तो तीसरे को भैया मिले 24% वोट। 40 और 36 कितने होते हैं, 40 और 36 कितने होते हैं, क्यों सर 76। और इस 76 के बाद जो बात यहाँ आती है वो बात केवल इतनी सी ही आती है सर कि आप यहाँ जाइए 36,000 यहाँ लिखिए और आप इसका केवल 24% बताइए, क्योंकि पहले वाले को 40 मिले, दूसरे वाले को 36 मिले, तो तीसरे वाले को 24 मिलेंगे, तभी कितना होगा 100%। क्लियर? तो इसका 24% निकालना था, दोनों जीरो काट दी हमने। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जो आंसर आपका आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब यहाँ 4 है तो लास्ट में 4 तो जीरो करके आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होते हैं। क्योंकि 2 ऑप्शन रह गए, तीसरा भी रह गया। अब 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, और 4 दूनी 8 होते हैं। तो 8,640 आपके सवाल का आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत तगड़े तगड़े सवाल करेंगे, बहुत समय लगेगा सवाल करने में, अच्छे से पढ़ेंगे मन लगा के, चिंता मत करो आप, आपके साथ हम हमेशा हैं। इन एन असेंबली इलेक्शन, ठीक है, अ कैंडिडेट गेट 55% ऑफ द टोटल वोट्स, 2% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो इनवैलिड को क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनवैलिड का यहाँ करना ही क्या था सर, इनवैलिड का तो हमें करना ही नहीं है कुछ। देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ 55% मतदान करना है, ठीक है, हम कर लेंगे। हमें यहाँ पर जो टोटल वोट मिले हैं सर, जो टोटल वोट पे आपको जाना है यहाँ पर, वो टोटल वोट पे आपको जाना है, आपको केवल इतना सा काम करना है कि जो आपका 1,04,000 है, आप सबसे पहले उसका 2% निकालिए। जो 1,04,000 है, आप सबसे पहले उसका 2% निकालिए, यानी कि बटे 100, आपकी दोनों जीरो कट जाएंगी और ये आपका आ जाएगा 2,080। या फिर आप डायरेक्ट जाते तो 98% लगाते, मैंने इसलिए 98% निकाला, निकालना 98 ही था, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपकी कैलकुलेशन से टफ हो जाएगी। 1,04,000 में से आप इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये 2,080 जब माइनस कर देंगे तो 20 तो यहाँ बचेगा, 20 यहाँ बचेगा, तो 9 यहाँ बचेगा, तो मेरे ख्याल से 1920 बचना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 1920, 1,01,920। आप जाइए इसका 55% निकाल कर रख दीजिए, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से 20 बार, जीरो से जीरो कट जाएगी सर, आपको 2 इससे बड़ी अच्छे से काटिए, 2 पंजे 10, 2 9 18, ये जीरो आ जाएगी यहाँ शायद, है ना, 2 9 18, 2 छिक्के 12, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 में, 50, ये आ जाएगा 56056, ऑप्शन नंबर डी 56056 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आएगा सर आपका। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटिव सवाल था, पेपर में आया हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े अच्छे से हमें इसको लगाना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है, अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े अच्छे से हम करेंगे इसको। अगला सवाल सर ये लिखा हुआ है, अगला सवाल ये लिखा हुआ है कि 2500 लोगों में से केवल 60% के पास ही जो है वो पैसे बचाते हैं, यानी कि आउट ऑफ 2500 पीपल्स ओनली 60% हैव द सेविंग, यानी कि 2500 लोगों में से केवल जो आपके 60% लोग हैं वही क्या करते हैं सर, सेविंग करते हैं। जब वो सेविंग करते हैं तो बाकी 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% पोस्ट ऑफिस कार्यालय में, तो शेष जो है वो किस में करते हैं, शेयर में, शेयर में बचत करते हैं। तो हमें बस यही बताना था।
हो गया सवाल खत्म। हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले तो इस 2500 जो लोग थे इसका बताना था 60%, बटे 100 कर लो, दोनों जीरो कट जाएंगी, 25 सिक्के 150 होते हैं। 1500 कैंडिडेट आगे से टोटल जो सेविंग करते हैं, कितने कैंडिडेट आ गए, 1500 कैंडिडेट आ गए टोटल। इनमें से पहला वाला 32% की सेविंग करता है, दूसरा वाला, सॉरी 32 है 30 है, पहला वाला 30 है सर, पहला वाला 30% की सेविंग करता है बैंक में, दूसरा वाला पोस्ट ऑफिस में करता है 32% की, और तीसरा वाला जो है जब ये 32 करता है ये 32 करता है, दोनों कितने हो गए सर 62, तो ये कितने परसेंट की बचत करता होगा सर 68 नहीं 38% की बचत करता होगा, किसमें, शेयर में। तो हमें यही चाहिए, केवल 1500 का 38%, 38/100, दोनों जीरो कट गई, 15 × 45, 15 × 120, आंसर हो गया 570, 570। ऑप्शन नंबर बी 570 इस सवाल का आंसर आएगा। सवालों में उलझना नहीं है, सवालों के साथ अगर आप काम करेंगे बेटा तो आपको ये पता चलेगा कि हमें करना कहाँ क्या था। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि हमें कहाँ क्या करना था, तब तक हम चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ें तभी अच्छे से चलती हैं जब हम इन्हें प्रॉपर वे में करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल, चलिए अगले सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगाता हूँ, आप देखिए अगला सवाल। देखिए ये सवाल आपके सामने लिखा है, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% इंक्रीजेज होता है पर ईयर, ठीक है, उसकी जनसंख्या जो थी वो 50,000 थी, तो 2 साल के बाद कितना होगा ये हमें बताना था। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें सर आप